नमस्ते। मेरा नाम गौतम मलिक है। मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा का स्टूडेंट हूँ। हमारा 1 मंथ का सीवर कैंप चल रहा है, जिसमें हम डेली योगा सिखाते हैं। तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना एक गायत्री मंत्र करेंगे, जिससे हमारे मन को शांति मिलेगी। कृपया करके अपनी कमर गर्दन सीधी करें और हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर आँखों को बंद कर कोमलता से श्वास ले और एक्सहेल करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब इनहेल कर गायत्री मंत्र का जाप स्टार्ट करें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कुछ ही देर इसी क्षण में बैठे। जो आपने गायत्री मंत्र किया, उसका अपने शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसे मन ही मन में सोचे। धीरे से अक्सर में अपनी आंखें खोलें। तो आज का हम पहला क्लास आरंभ करने से पहले हम आज पहले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम का, जो हम करते आ रहे हैं पिछली 2 क्लास से। तो इसके लिए हम पहले अपना ज्ञान मुद्रा में आते हैं और अपनी कमर गर्दन सीधी करें और अपने हाथ की विष्णु मुद्रा बनाएं और अपने अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करें। जब आपने करा होगा ये अनुलोम विलोम का अभ्यास, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? जब आप इनहेल कर रहे हो स्लोली और फिर वहाँ पर होल्ड कर रहे हो, फिर एक्सहेल कर रहे हो राइट नोस्ट्रिल से, फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हो, फिर होल्ड कर रहे हो, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसे एक्सहेल कर रहे हो। तो ये इसका एक पहला चरण हुआ। निरंतर इसका अभ्यास करते रहे और इसका अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि अनुलोम विलोम से हमारे प्राणों की शक्ति बढ़ती है और हमारे शरीर के अंदर सभी ऑर्गन्स को और मसल्स को संपूर्ण मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम स्वस्थ रह पाएंगे और हमारे फेस पर कभी भी झुर्रियाँ आ जाती है, फेस लटक जाता, मतलब कि स्किन थोड़ी बुर्जली सी लगती है, तो वो कभी नहीं स्टे जाएगी और आपके फेस पर हमेशा चमक रहेगी, जो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास डेली करें तो। और इसे कभी भी जल्दी करने का प्रयास ना करें। इसका जब आप करोगे अभ्यास, तो आप बहुत ही सरलता से अभ्यास करें। जो आप बिगिनर हो, आप इसका होल्डिंग मत करो और आराम से इनहेल करो, फिर एक्सहेल कर दो, फिर इनहेल करो, फिर एक्सहेल कर दो।
तो धीरे धीरे इसी प्रक्रिया में आप 2 से 4 दिन करो, और जब आपको ये लगे कि हम थोड़े सक्षम हो रहे हैं, हमें थोड़ा अनुभव अच्छा हो रहा है, तो आप इसके साथ होल्डिंग करना स्टार्ट करो। तो होल्डिंग के साथ आप उसे 1 वीक तक हल्का हल्का होल्डिंग करो। फिर उसके बाद आप इसमें रेशो लाओ। जब आप इनहेल कर रहे हो उसे काउंटिंग के साथ 4 या 6 तक ले जाओ। स्टार्टिंग में 4 तक रखो अपनी क्षमता अनुसार, और जैसे आप होल्ड कर रहे हो उसे काउंटिंग में 1 2 3 तक रखो, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो उसे फिर 4 का 8 कर दो। तो उसमें आपको उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। आप पहले स्टार्टिंग में होल्डिंग मत करो, बस नॉर्मल सांस लो और होल्ड मत करो, एक्सहेल कर दो, फिर इनहेल करो, एक्सहेल कर दो। बस स्टार्टिंग में यही प्रक्रिया करो, और उसके बाद आप जब लगे कि 1 वीक के बाद आपको अच्छा अनुभव हो रहा है, आपको लगता है कि हम इसमें और आगे जा सकते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, तो आप इसमें होल्डिंग करना स्टार्ट कर दो। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है और रक्तचाप ज़्यादा है, तो कृपया करके वो होल्डिंग थोड़ा किसी की निगरानी में ही करे जो योग सिखाते हो। अकेले में वीडियो देखकर ऐसे करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपको अपने पर कंट्रोल हो तो करो, वरना जो हार्ट प्रॉब्लम है तो उनको किसी योग थेरेपिस्ट के पास जाकर ही अभ्यास करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप किसी के अंडर में करोगे, वीडियो पर करना, देख कर करना वो भी अच्छा होता है, हम भी आपको पूरा ज्ञान दे रहे हैं, परंतु जब आप किसी योगा स्ट्रक्चर टीचर के सामने आप पूरे फेस टू फेस करोगे और वो आपको इंट्रोडक्शन देगा, सब कुछ करेगा, तो आप अच्छी तरह कर पाओगे। और जो स्वस्थ है वो आराम से कर सकते हैं। अपना स्टार्टिंग में नॉर्मल करें 1 वीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दिन में ही होल्डिंग करनी है। आप इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें, फिर एक्सहेल करें, इसी की प्रक्रिया को बढ़ाते जाएं। 1 वीक में आपको जब लगे कि हम होल्डिंग कर सकते हैं तो आप होल्ड करो, और फिर उसके बाद आराम से एक्सहेल कर दो। जब आप होल्डिंग अच्छी हो जाएगी तो आप इसमें अंतः कुंभक भी लगा सकते हो। जैसे आप इनहेल किया तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ कुंभक के साथ। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, अपने राइट हैंड को उठाते हुए विष्णु मुद्रा बनाएं, और अपने अंगूठे से राइट मसल को क्लोज करें, और इनहेल करते हुए तो आप इसमें अंतः कुंभक भी लगा सकते हो, जालंधर। तो आप इसमें अपने सभी बंद लगा सकते हो अच्छी तरह से, पर आप स्टार्टिंग में बिगनर हो तो आप इनको बाद में ही करें। तो आप स्टार्टिंग में बस वही इनहेल एक्सहेल करें, वो आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, और उसे होल्ड पे रखें। जब आपको होल्डिंग अच्छी हो जाएगी उसके बाद ये प्रक्रिया करें, अन्यथा आप नॉर्मल इनहेल करें, एक्सहेल करें, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो ये हमारा आज अनुलोम विलोम का थोड़ा सा परिचय दे दिया मैंने आपको, और कल हम प्राणायाम में सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी पर थोड़ा विचार करें, तो कर आपको बताया जाएगा।
तो आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहे अनुलोम विलोम का। कल हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में आपको बताएंगे। तो आज के जो हमारे आसन हैं, अब पहले हम अपने शरीर का वार्म अप कर लेते हैं, जिससे हमारे शरीर का बॉडी वार्म अप हो जाए और हम अच्छे से अपने आसन कर सकें, और जिससे हमारे बॉडी में कोई क्रैम्प और मसल्स फटने का डर ना रहे और हम अपने आसन अच्छे से कर पाएँ। तो हम आज बैठे वज्रासन स्थिति में आए। तो पहले हम अपनी गर्दन से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट। इसमें आपकी श्वसन क्रिया, जब आप राइट जा रहे हो तो इनहेल, जब ऊपर आ रहे हो एक्सेल, जब दूसरी साइड जा रहे हो इनहेल एक्सेल, जब आप पीछे जा रहे हो इनहेल, और जब आप आगे जा रहे हो एक्सेल। तो अब हम अपने शोल्डर पे एक्सरसाइज करते हैं। अपने दोनों हाथों को यहाँ पर रखें और इससे मूव करें। अब दूसरी साइड, अब अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए कमर को ट्विस्ट करने की कोशिश करें। अब दूसरी साइड से, अब इनहेल करते हुए आगे की साइड डाउन हो, और अब पैरों का व्यायाम करते हैं। अपने पैरों को एक अपना राइट पैर को उठाए और इसे अपने चेस्ट के ऊपर लगाने की कोशिश करें, जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, और आप हैमस्ट्रिंग मसल पर और गुल्फ हिप मसल्स होती है उस पर खिंचाव पड़ेगा। अब दूसरे पैर को, इसी के साथ दूसरे पैर को, अब अपने पंजों को आगे की साइड करें, अब पीछे की साइड, आगे की साइड, पीछे की साइड। इसमें श्वसन क्रिया रहेगी। जब आप अपने पैर को पीछे की साइड कर रहे हो तो इनहेल, आगे की साइड एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अपने थाइस को ट्विस्ट करें और रिलैक्स करें। एक पैर को अपना नीचे की साइड ले जाए, दूसरे पैर को, इसी के साथ हमारा वार्म समाप्त होता है। तो आज हम अपने 3 आसन करें, जिसमें हमारा 3 आसन रहेंगे। हलासन, मंडूकासन और सरल हलासन। हलासन, सरल आसन, हलासन और सरल हलासन समानता ही है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हलासन में हम पूरी बॉडी अपनी पीछे की साइड ले जाते हैं, और हल आसन में हम अपनी बॉडी को 98 डिग्री पर स्टेबल रखते हैं और अपने स्टमक्स में पावर लाते हैं, जिससे हम आगे की ओर जा सकें। तो पहले हम अपना मंडूकासन करते हैं
और मंडूक आसन का थोड़ा सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। मंडूक आसन से क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या हम इसमें क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी होती है। तो मंडूक आसन में हम सबसे पहले अपने जिनको शुगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन प्रॉब्लम है और वो उस बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकता है, जो वो नियमित रूप से उसे डेली यूज़ में लाए। और हमारे पेट की चर्बी और किडनी अच्छे से कार्य करती है। जो हम आसन का प्रयोग करें तो हम इसका अभ्यास करते हैं। अपना तो पहले तो हम वज्रासन में बैठे, तो वज्रासन में जैसे आप बैठे तो उसमें एक बात का ध्यान रखिए, जब आप मंडूक आसन कर रहे हो तो आप जब वज्रासन की स्थिति में बैठे बिल्कुल अपने हाथों को अपनी थाइस पर रखें और आराम से बैठे। कुछ एक श्वास ले इन्हें और अपने हाथों को ऐसे करें और अपने अंगूठे को अंदर करें ऐसे और उसे बंद करें मुट्ठी से। ये स्थिति रहेगी हमारे हाथों की। और इनहेल करते हुए अपनी जो नाभि होती है हमारी, उन दोनों के बिल्कुल सेंटर के बीच में, ना ऊपर ना नीचे, और इनहेल करते हुए रखें और एक्सहेल करते हुए आगे की साइड डाउन हुए। गर्दन अपनी सीधी रखें और अपने हाथों को पीछे की ओर करें। इसी स्थिति में थोड़ी देर बने रहे और अब इनहेल करते हुए बैठे। तो इसमें एक सावधानी आप रखें, जब आप अपनी नाभि के ऊपर हाथ नहीं लगने चाहिए इस स्थिति में, और उन दोनों के बीच में आधे होते हैं वो ऊपर लगा लेते हैं और फिर जाते हैं नीचे। तो आपके जब इस आसन को करोगे तो आपको स्वेटिंग बहुत होगी। आपके जो पेट की चर्बी है वो बड़ी जल्दी ख़त्म होएगी इस आसन से, और आपकी पाचन क्रिया अच्छी तरह से बढ़ेगी और आपके लीवर अच्छी तरह से काम करेंगे और आपको शुगर के जो मरीज़ हैं उनको डायबिटीज़ ख़त्म करने में सहायता होगी इस आसन से। परंतु आप इसे बहुत ही सावधानी से करें। आधे लोग होते हैं जो बस अपना ऐसे बंद करा और कहीं लगा लेते हैं, बस ये चीज़ करके ये सोचता है कि हमारा मंडूक आसन हो गया, तो वो फिर कहते हैं हमारा इससे कोई बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा। वो गलत कर रहे हैं। इसकी सबसे अच्छी पोजीशन होता है वज्रासन में बैठे और इनहेल करें, अपने हाथों की ये मुद्रा बनाएं और इनहेल करते हुए अपनी नाभि के बिल्कुल बीच में दोनों साइड से एक्सेल करते हुए नीचे जाएं। गर्दन को थोड़ा उठा के रखें। अब इनहेल करते हुए और कुछ देर तक इस वज्रासन की स्थिति में बैठे रहे। तो ये हो गए
मंडूक आसन के कुछ टिप्स, जिसे हमें ध्यानपूर्वक करें तो तभी हम इस आसन का बेनिफिट ले पाएंगे। तो इस आसन से हमको बेनिफिट बहुत मिलते हैं जो हम अच्छी तरीके से करें तो, नहीं तो हमें इसके साइड इफ़ेक्ट भी मिल सकता है। क्योंकि आधे लोग होते हैं जो इस स्थिति में आने के बाद अपने जो नाभि होती है उसके पास हाथ न रखकर अपनी साइड में यहाँ पर रख लेते हैं, ऊपर रख लेते हैं और ये कर लेते हैं। तो आपके जो ऑर्गन्स अंदर है उन पे उनको इफ़ेक्ट हो सकता है। क्योंकि आपको जिस स्टेज पर अपने हाथ रखने हैं, जो उसकी मेन पोजीशन है, आप उन पर हाथ न रख कर कहीं और हाथ रख रहे हो तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। और आपकी जो जिस बीमारी के लिए आप ये आसन कर रहे हो आप उसे फील नहीं कर पाओगे। आप गलत कर रहे हो पर आप उसको देखें, जब वो आप कर रहे हो आसन तो उसका फील करें। जो आसन हमें बताया गया है वो कहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है, जो आसन रियलिटी में वहीं इफेक्ट डाल रहा है और आप वो आसन कर रहे हो और आपको वो आसन उसी स्टेज पर उसी प्लेस पर वहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि आप आसन सही कर रहे हो। जो आप आसन कर रहे हो पर आपकी बॉडी पर इफेक्ट नहीं हो रहा जहाँ पर होना चाहिए, तो आपको फिर प्रॉब्लम होएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आसन का बेनिफिट क्या होता है। तो आप जैसे आप आराम से जाए, होल्ड करें कुछ देर के लिए, तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे मंडूक आसन से। परंतु आप इसका बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। हमारे जो ये मुद्रा होती है हाथ की, ये बिल्कुल उस नाभि के दोनों के बीच में होने चाहिए, साइड में जहाँ पर हमारी नाभि होती है उन दोनों के बीच में होनी चाहिए ये पोजीशन। और आप जब नीचे जाए, इनहेल करते हुए आप अप करें और अपनी पोजीशन लगाएं और फिर एक्सेल करते हुए आराम से नीचे जाएं। और आप इसमें अब मैं आपको दोबारा से मंडूक आसन करके दिखाता हूँ, संपूर्ण जो विधि से किया जाता है मंडूक आसन। दोबारा पुनः वज्रासन में बैठे, वो सिंपल तरीका था जो नॉर्मल तरीके से किया जाता है। अब ये आपको मैं अच्छी तरह से करके दिखाता हूँ। जो बिगिनर्स है वो उस स्टेज तक करे और जो हायर स्टेज पर आ चुके हैं तो वो इस तरह से करें। आप वज्रासन में बैठे, हाथों की मुद्रा बनाएं और इनहेल करें, जो ये स्टेज होती है इसमें आप पहले इनहेल कर रहे हो, अपनी उस पोजीशन में आ रहे हो। इसमें आप अपनी कमर को आगे खींचते हुए अपनी गर्दन नीचे लगा रहे हो और फिर इनहेल करते हुए ऊपर उठ रहे हो थोड़ा सा, और उस स्टेज पर आप होल्ड कर रहे हो और फिर वहाँ पर अपनी श्वास क्रिया नॉर्मल चलने देनी है। और फिर उसके बाद आप इनहेल करते हुए ऊपर उठे और फिर एक्सेल करके अपना कुछ देर तक उस आसन में बैठे रहे, वज्रासन में। तो आपको इसका अनुभव बहुत अच्छा फील होगा और आप इसका एंजॉय करोगे और आपको इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी होगा। स्टार्टिंग में आप जब नॉर्मल कर रहे हो, आप फिर नीचे नहीं जाया जा रहा बिल्कुल, पहले अपनी सर ज़मीन पर नहीं लग रहा,
तो आप नॉर्मल जाए, पहले वज्रासन में बैठे, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप अपने हाथों को थाइस पे रखे, उनकी मुद्रा बनाए ये वाली। और थर्ड स्टेप में श्वास भरे और इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट अप करे और अपने नाभि के पास दोनों हाथों को लगाए, तो दोनों को बगल में, और एक्सहेल करते हुए नीचे जाए और अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठा के रखे। बस इस स्थिति में रहे और आप इस आसन का बेनिफिट लें अच्छी तरीके से। तो आप कुछ टाइम बाद आसन में स्थिर सुखम आसना, इसलिए कहा गया आप आसन में जाके एंजॉय करो उसका, तो आपको उसका बेनिफिट बहुत जल्दी मिलेगा। और आप उस आसन को मन ही मन में सोचे कि हाँ मैंने ये आसन किया और उसका इफ़ेक्ट जहाँ पर मैं कर रहा हूँ वहाँ पर ही हो रहा है। और आपके जब आसन करोगे आपको स्वेटिंग होगी और आपका वेट लूज भी होगा। फैट चर्बी, जो आपकी चर्बी है वो जल्दी लूज होएगी और आप कुछ टाइम बाद फिट हो जाएंगे और आपके पेट में चर्बी भी रहेगी और आपका जो पेट डाइजेस्टिव सिस्टम जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारी समाप्त हो जाएगी। आप इस आसन को 1 मंथ डेली करें। वैसे तो आप ओवरऑल लाइफ, जितनी भी आपकी लाइफ है, जब तक आपका इच्छा करे इस आसन को करें, कोई प्रॉब्लम है। परंतु जिनको नीज में प्रॉब्लम ज़्यादा है, इंजरी हो रखी है और एंकल प्रॉब्लम है, ये हमारा नी हो गया, ये हमारा एंकल हो गया, जिनको एंकल प्रॉब्लम्स है, नी प्रॉब्लम्स है और बैक प्रॉब्लम है, तो कृपया कि वो इस आसन को ना करें। कभी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए उस चीज़ से, तो आप अपने डॉक्टर या योग टीचर के अनुसार ही करें, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की ओर। तो मैं सोच रहा था अब हम करते हैं पवन मुक्त आसन। मेरे मन में आया कि अब हम हलासन करेंगे लास्ट में, उससे पहले हम कर लेते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन भी बहुत ही सरल और सिंपल है और बेनिफिट्स बहुत सारे देता है। तो इससे भी हमारा जो हमारी नेक प्रॉब्लम और हमारी जो सर्वाइकल है, रीढ़ की हड्डी, उसमें हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो अच्छी रहती है और हमारे जो स्टमक है वो और अच्छी तरह काम करेगा, डाइजेस्ट सिस्टम और अच्छा होगा, क्योंकि हमारा ये मंडूकासन डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना गया है। हलासन, उसमें भी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, जो आप डेली निरंतर उसका अभ्यास करिए और हमारी फैट की चर्बियाँ भी हटाएगी। और पवन मुक्त आसन भी हमारे लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें हमारे जो श्वसन है, क्रियाएँ वो बहुत अच्छी होती है और हमारे जो इंटरनली फंक्शन होते हैं वो इससे अच्छे हो जाते हैं पवन मुक्त आसन से भी, और हमारे कोई श्वसन क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम एक बार पवन मुक्त आसन करते हैं। पवन मुक्त आसन में आप सीधे लेट जाइए और अपने राइट पैर को उठाते हुए इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट पे लगाने की कोशिश करें। अब दूसरे पैर को अब दोबारा से अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ लें।
इस आसन में आपने देखा जो मैंने स्टेप इसमें फॉलो किए, पहले हम अपना सीधे लेट जाएंगे और पहले हम अपने राइट पैर को सांस भरते हुए उसे अपने पैर चेस्ट पे लगाएंगे और फिर दूसरे पैर से करेंगे। 2 स्टेप कर सकते हो आप, दोनों से 2-2 बार। फिर अपने दोनों पैरों को श्वास भरते हुए और अपने शरीर को मतलब पीछे से अपनी चेस्ट को थोड़ा अप करते हुए गर्दन को उठाते हुए अपने हाथों से अपने घुटने से नीचे उसको पकड़ ले और कुछ देर तक उसी स्टेज पर बने रहे अच्छी तरीके से। इनहेल कर बस। और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप देखो कि आपके पेट में बहुत ज़बरदस्त खिंचाव हो रहा है, तो आपका इंटरनली जितने फंक्शन है वो अच्छी तरह कार्य करेंगे और उसमें रक्तचाप की जो आपका ब्लड सर्कुलर सिस्टम होता है वो अच्छा रहेगा और आपकी जितने भी डायबिटीज़ है, जितनी भी बीमारी है आपकी पेट से संबंधित, आपको दस्त लग रही है, आपका पेट मतलब कि पेट में दर्द होता है, आपकी डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, आपके लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो सभी कार्य अच्छी तरह से हो पाएंगे। और आपको चेस्ट जितने हमारी श्वसन क्रिया है वो भी अच्छी तरह से चलेगी। आपको कुछ में होल्ड कर रहे हो श्वास, आपके श्वास वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हो और आपके को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके जो इस आसन को किन्हें नहीं करना चाहिए, जिनको नेक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें हमारे जो गर्दन है वो थोड़ी उसमें पावर आती है और वो थोड़ी उठी रहती है, तो हमारे गर्दन में पावर आएगी जिससे हम आराम से जब चेस्ट उठाते हैं तो अच्छी तरह से कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम या आपके स्टमक पर ही होगा अच्छी तरीके से, और आप इसका अनुभव कर पाएंगे जब आप इसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो एक बार फिर मैं आपको पुनः ये करके दिखाता हूँ पवन मुक्त आसन दोबारा से। पहले शवासन बिल्कुल सीधे लेट जाए, श्वास चलती रहे स्लोली। अब अपने राइट पैर को उठाए, श्वास भरते हुए इसे अपने चेस्ट पे लगाने की कोशिश करें। अब दूसरे स्टेप, उसमें आप अपने दूसरे पैर को श्वास भरते हुए लगाएं। अब सब आसन में थोड़ा रिलैक्स करें। अब फिर दोबारा से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ लाएं और अपनी गर्दन और चेस्ट को भी थोड़ा, कमर को भी थोड़ा उठाए। अब देखो आप सब आसन की स्थिति में आ जाए, रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। आराम से बैठ जाओ। तो आपने इस आसन में देखा आपकी नेक पर जिनकी कमज़ोर है वो उसमें पावर आएगी, और जैसे आप उठ रहे हो आपके बैक में भी पावर आएगी। जिनके बैक में पावर नहीं है और वो हमेशा अपनी ऐसे रखते हैं, डाउन रखते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठा जाता, उनके बैक में पावर आएगी और उनका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होएगा। एक आसन अनेक बेनिफिट्स। तो आप आराम से करें पवन मुक्त आसन। तो अब हम चलते हैं अपने अंतिम आसन की ओर।
इस आसन का नाम है हल आसन। हल की आकृति में जो आपने देखा होगा, आपने किसान जो अपना खेत जोतता है और वो हल चलाता है, उसकी शेप देखी होगी, वो ऐसे जाके फिर ऊपर जाता है, ये और ये तो सब पार्ट होता है जो धरती के अंदर जाके उसे खोदता है और फिर ऊपर उठा रहता है, जो बलदों जो बैल होते हैं उनके नेक पर रखा जाता है और फिर वो अपना कार्य करता है। तो उसी स्थिति में हम जाएंगे। पहले हम इसमें सरल हलासन करेंगे, क्योंकि एकदम हम हलासन नहीं कर सकते जो बिगिनर्स है, क्योंकि उनके पहले स्टमक्स में पावर होनी चाहिए और फिर उसके बाद ही वो हलासन कर पाएंगे। हलासन के बेनिफिट्स आपके गर्दन को मजबूत करेंगे, और जैसे आप जब हल आसन में जाते हो तो आपको वहाँ पर कुछ देर तक होल्ड करना है आपने। तो हम अब हल आसन करते हैं, फिर मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। पहले सरल हल आसन करते हैं, फिर उसके बाद संपूर्ण हल आसन करेंगे। तो उसके लिए दोबारा से हम लेटना होगा कमर के बल। आज के हमारे जितने आसन हैं वो कमर के बल के आसन हैं, और सारे आज के टाइम पे 6 पैक्स 8 पैक्स बनाने का बहुत जुनून चल रहा है बॉयज़ का। तो आप ये आसन करें, आप बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप दोबारा सीधे दंड आसन में आ गए। दंड आसन से आराम से पीछे जाए, रिलैक्स होते हुए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। इनहेल, एक्सहेल, बस। और अब इनहेल करते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री पर उठाए। जो आपके शोल्डर है वो आपके उठने नहीं चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहे। पंजों को ना ये चीज़ होनी चाहिए ना ये होनी चाहिए, रिलैक्स रखे। आपको पूरा आपका जो फोकस होगा आपके स्टमक पर ही होगा, उसमें खिंचाव होएगा, उसमें कंपन होगा स्टार्टिंग में। अब रिलैक्स। आपने देखा होगा जब हम इनहेल कर कर ऊपर की ओर जा रहे हैं, जब आप वहाँ पर होल्ड कर रहे हो तो आपका स्टमक में जितना भी प्रेशर सारा पेट पर आ रहा है, आपका जो लोअर फैट है नाभि के नीचे वाला, वो इससे बड़ी जल्दी ही ख़त्म होएगा। आज के तो वैसे सारे ही आसन आपके 6 पैक्स बनाने में बेनिफिट है, और आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी सुधरेगा उससे। तो एक बार फिर हम पूरा उसी स्थिति में आते हैं। इनहेल करते हुए पैर उठाए, श्वास को नॉर्मल चलने दें। रिलैक्स सब आसन स्थिति में। तो ये आपका हो गया, सरल हल आसन। इसमें आप करें, इससे आपके स्टमक से पावर आएगी और आप हल आसन करने के लिए तैयार हो गए। जैसे हम फर्स्ट क्लास करते, फर्स्ट क्लास के बाद ही हम सेकंड क्लास पर जाते हैं, तो हमें फर्स्ट क्लास पास करनी होती है, तभी हम सेकंड क्लास पर जाते हैं।
तो पहले हम इस आसन को हलासन, सरल हलासन को अच्छे से करेंगे, जिससे हमारे स्टमक्स में पावर आएगी, तभी तो हम संपूर्ण हलासन कर पाएंगे। तो आप करें, मैं एक बार आपको संपूर्ण हलासन करके दिखाता हूँ, उसके बारे में थोड़ा स्टेप बाय उसे बताता हूँ। तो एक चलो हलासन करते हैं, आप देखिए मुझे। पहले बिल्कुल सीधे लेट जाए, एक बार इनहेल एक्सहेल करें और थोड़ी सजगता लाए। अब पहले आप इनहेल करते हुए अपने पैरों को उठाए, मैंने आपको हलासन करके दिखाया। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपने अभी देखा होगा, पहले सीधे लेट जाए और फिर अपना इनहेल करते हुए पैर उठाए। जो साधक अभी जो नए हैं अभी, वो सीधा इनहेल करके झटके से पीछे जा सकते हैं, और जिनको जब आप पीछे जा रहे हैं तो आपके जब पीछे पैर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, वो मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना, जब आप हलासन कर रहे हो तो उस टाइम आपको बोलना नहीं है, क्योंकि आपका उस टाइम जालंधर बंद लगा रहता है, आपका ये कंठ होता है बिल्कुल ये होता है, तो उस टाइम बोलना नहीं चाहिए। इसी में श्वसन क्रिया क्या रहेगी, आपने इनहेल करके पैर उठाया, एक्सहेल करते हुए आप फिर नीचे गए, कुछ देर वहाँ होल्ड करें, फिर इनहेल करते हुए पैर को नीचे लिया है। इसमें श्वसन क्रिया रहेगी। और आप ये किनको आसन नहीं करना चाहिए आसन, जिसमें जिनके नेक प्रॉब्लम हो, बैक प्रॉब्लम हो, वो तो इस आसन को भूलकर ही ना करें, वरना उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। या नॉर्मल क्रैम्प है या कुछ ऐसी चीज़ है तो वो इस आसन को अवश्य करें, पर सावधानी पूर्वक से करें, जिससे उनको जो क्रैम्प है वो कभी और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इस हलासन का अच्छे से ध्यानपूर्वक करें, ये आपके स्टमक पर बहुत जल्दी इफेक्ट डालेगा। तो ये आज के हमारे 3 आसन हो गए, मंडूकासन, पवन मुक्तासन और हलासन, दोनों वेरिएशन, सरल हलासन और संपूर्ण हलासन। तो आज की क्लास में हमने आपको जो भी अच्छा लगा हो वो हमें कमेंट करके बताएं। और अब हम क्लास की लास्ट की ओर बढ़ते हैं, शवासन, क्योंकि शवासन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम अपने शरीर को जितना भी हमने एक्सरसाइज करके अपने शरीर की एनर्जी को अपना वो करा है, थोड़ी वेस्ट करी एनर्जी वर्कआउट करने में, शवासन से हम वो एनर्जी अब वापस ले लेंगे और फिर हम दोबारा से अगली जो हमें आगे कार्य करना होगा उसके लिए दोबारा से तैयार हो जाएंगे। तो हम शवासन में कमर के बल लेटते हैं,
अपने हाथों की हथेली आसमान की ओर रखें और रिलैक्स छोड़ दिए अपने पूरी बॉडी। और इसमें आप बस नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करें, कुछ ज़्यादा ना सोचें। रिलैक्स रहे। अब दूर से आती आवाज़ पर थोड़ा ध्यान लगाओ। अब पास से आती आवाज़ पर थोड़ी ध्यान लगाओ। श्वसन कीजिए, आराम से चलने दें। अब अपने पैरों की अंगुली को थोड़ा हिलाएं और अपने हाथों की अंगुलियों को हिलाएं। थोड़े से धक्का लाए अपने शरीर में। अब अपने लेफ्ट साइड का वर्क उठाएं। अब राइट साइड। अब अपने हाथ से उठते हुए लेफ्ट हाथ से किसी भी ध्यानपूर्वक आसन में बैठ जाए। वज्रासन में, वज्रासन में, वज्रासन या पद्मासन में आप बैठना चाहते हो तो पद्मासन में बैठ जाए और कुछ देर तक अपनी आंखें ही बंद कर रखें। और मन ही मन में अब सोचे जो आपने अभी तक अभ्यास किया है उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है और उसको आप कितना अच्छा और कर सकते हो जिससे वो आसन और सुंदर दिखे। उसके बारे में थोड़ा चिंतन करें मन ही मन में। जो भी आपने आज सीखा है उसके बारे में थोड़ा सोचें कि मैं उसे और अच्छा कर सकता हूँ क्या।
एक बार दोबारा से इनहेल करते हुए एक्सेल, इनहेल करते हुए 3 बार ओम शांति के साथ। शांति शांति शांति। धीरे से अपने आप तो आज आपने क्लास में जो भी आपको अच्छा लगा हो उसे आप करें अच्छी तरीके से और उसका बेनिफिट लें। जो कल हम फिर एक नए 3 आसनों के साथ आएंगे और कल हम सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी पर अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम के बाद अनुलोम विलोम का भी अभ्यास करेंगे और फिर सूर्य नाड़ी चंद्रमा नाड़ी का भी अभ्यास करेंगे और 3 नए आसनों पर हम कल अभ्यास करेंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। प्रणाम, नमस्ते।